हमारे यहाँ चूँकि आप जानते हैं मेरा कैंपस फुली एसी है, डिजिटल है और चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है और बच्चे जो हमारे आते हैं वो भी एसी कार से ही आते हैं। टीचर को क्या उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चे उससे लगाव से जुड़े, ये हमने अपने शिक्षक को, अपने टीचर्स को कराया और मैंने बाल वाटिका से इनकी ट्रेनिंग कराई। बच्चों को खेल खेल में एक्टिविटी के माध्यम से उनकी लीडिंग क्षमता विकसित करना, उनके पढ़ने का जो तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है वो विकसित करना और बच्चों में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विकसित करना एक बहुत ही अहम काम है। नमस्कार, अभी हथुआ में हैं और हथुआ में फर्स्ट प्ले स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से खेल खेल में यहाँ तालीम ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और खेल खेल में बाल्यकाल में किस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा ली जाती है, उसी के लिए फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल की स्थापना जो है हथुआ में भाई पुष्पेंद्र जी के द्वारा किया गया, पिंटू जी के द्वारा किया गया है। और पिंटू जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इनके द्वारा यहाँ फर्स्ट प्ले स्कूल की स्थापना की गई है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं, इस विद्यालय में पढ़ते हैं सुबह से शाम तक। यूँ कहें कि डे हॉस्टल, जिसे अंग्रेजी वाले जिसको डे हॉस्टल कहते हैं, वो डे हॉस्टल की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और बच्चों को किस प्रकार से शुरू में प्रारंभिक दौर में परिवार के लोगों से अलग करके प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कैसे होती है, उसके लिए एक बड़ी सुंदर विद्यालय है। और उस विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं भाई पिंटू जी, मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में फर्स्ट स्टेप प्ले खोलने की या विद्यालय खोलने की इच्छा कैसे जागृत हुई। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई आपको कि छोटे छोटे ननिहालों को, छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल करके लाते हैं और प्रारंभिक शिक्षा देने का जो काम करते हैं, यह बहुत मजबूत काम है, बड़ी सुंदर काम है। इसके लिए तो बहुत बधाई आपको। और लगे हाथ एक सवाल भी कर लेते हैं कि यह प्रेरणा कैसे जगी आप? देखिए, हम लोग चूँकि शुरू से एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं जी। हमारे फादर थे, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और हमारे 3 भाई हम हैं, तीनों भाई हम लोग बाहर रहते थे और कॉन्वेंट में हमने पढ़ाई की है और वहाँ के माहौल को बारे में हमने काफ़ी बारीकता से जाना है। तो यहाँ हमने देखा कि हथुआ में चूँकि जो आज का जो दौर चल रहा है उसमें सबसे बच्चे को हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चे मोबाइल की तरफ, मोबाइल गेम के तरफ लगातार अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। पबजी खेल रहे हैं। हाँ, पबजी खेल रहे हैं, कई सारा गेम है। तो हमें लगा कि क्यों नहीं, और जो कि शहरों में होता है, ये काफ़ी पहले से है, हमारे यहाँ हमने पहली बार शुरू की कि बच्चों को खेल खेल में एक्टिविटी के माध्यम से उनकी लीडिंग क्षमता विकसित करना, उनके पढ़ने का जो तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है वो विकसित करना और बच्चों में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विकसित करना एक बहुत ही अहम काम है। नहीं तो सब लोग विद्यालय खोलते हैं, 5वीं वर्ग से आगे खोलते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए खोले हैं, बड़ी परेशानी होती है। देखते हैं कि सुबह से शाम तक आप बच्चों के साथ एज ए गार्जियन खेलते रहते हैं, बच्चों को संभालते रहते हैं, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल ये है। छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है और मैं अब तारीफ करूंगा मैं अपने टीचर्स की, अपने सारे स्टाफ की, जो बच्चों को एक तरह से समझिए कि माँ समझ के माँ बन के बच्चों का देखभाल करती हैं, माँ बहन बन के, और काफ़ी बच्चों से लगाव रखती हैं, बच्चों से प्रेम करती हैं। और इसी का नतीजा देखिए, टीचर सब होते हैं, काफ़ी टीचर हैं, मैं सबका जो है सो कि स्वागत करता हूँ, सबका ये करता हूँ, लेकिन आप टीचर से कैसे काम लेते हैं, टीचर को क्या उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चे उससे लगाव से जुड़े, ये हमने अपने शिक्षक को, अपने टीचर्स को कराया और मैंने बाल वाटिका से इनकी ट्रेनिंग कराई। और सारे टीचर हमारे ऊपर वाले की मर्जी से बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छे कैसे हैं, वाहन की सुविधा भी है? हाँ, हमारे यहाँ चूँकि आप जानते हैं मेरा कैंपस फुली एसी है, डिजिटल है और चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है और बच्चे जो हमारे आते हैं वो भी एसी कार से ही आते हैं। जी। हमारे जितने बच्चे हैं हम कार एसी से आते हैं, बाकी कुछ अगल बगल के जो नज़दीक के हैं। नया बैच कब से शुरू कर रहे हैं? नया बैच फिर हमारा अप्रैल से शुरू हो रहा है और आज एडमिशन चालू हो गया है, जनवरी से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। शुल्क क्या है? एडमिशन शुल्क बहुत कम है, बहुत ही कम, चूँकि ये गाँव ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ शहर के जैसा नहीं है, इसलिए हमने बहुत ही कम 1500 के आसपास हमने रखा है एडमिशन शुल्क। देख सकते हैं बड़ी सुंदर विद्यालय है और हथुआ के लिए, खास करके हथुआ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप हैं, मुझको देख पा रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को अगर फर्स्ट में तालीम देना चाहते हैं, प्रारंभिक तालीम देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस विद्यालय में आइए। फर्स्ट स्टेप स्कूल है, हथुआ में संचालित होता है पत्रकार भाई पिंटू जी के द्वारा। और वृहद जानकारी के लिए आप नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके विस्तृत जानकारी आप उस पर हासिल कर सकते हैं।